अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का फिजिक्स में दूसरा चैप्टर, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में जानेंगे। लाइट के बारे में हम लोग शुरू से जानते आए हैं, सुनते हैं कि लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का फॉर्म होता है। फॉर्म कैसे होता है एनर्जी का? लाइट को एनर्जी में चेंज भी किया गया है, तो इसको हम लोग तो अभी नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन लाइट के बारे में, इसका खूबसूरती के बारे में जानेंगे। लाइट के माध्यम से ही हम किसी चीज़ को देखते हैं। लाइट जो होता है उसको हम लोग देखते हैं, या लाइट का कहीं से जाकर रिफ्लेक्ट होके आता है, तो जहाँ रिफ्लेक्शन होता है उस वस्तु को भी हम लोग देखते हैं। जिससे रिफ्लेक्ट होके आता है उसे हम देखते हैं। तो बिना लाइट के इस सुंदर संसार को हम लोग देख नहीं पाएंगे, इसलिए लाइट बहुत ज़रूरी है। और इसी लाइट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब लाइट में सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट जो होता है, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के अलग अलग जगह से पैदा होता है, तो उसमें सोर्स ऑफ लाइट जो होता है दो होता है। एक एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो होता है वो अपने आप होता है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट सन है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का सन है, जो हम लोग को दिखाई देता है हमेशा। इतना लाइट कहीं से नहीं प्राप्त होता है। और स्टार्स भी हैं, स्टार्स भी हैं, स्टार्स भी सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन उससे हम लोग को कोई लाभ नहीं होता है, बहुत दूर पर हैं आसमान में, इसलिए उस लाइट का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में सन हुआ। और नेचुरल में कुछ ऐसे जीव हैं, जैसे फायर फ्लाई होता है, फायर फ्लाई होता है, वो नेचुरल सोर्स है। फायर फ्लाई, फायर फ्लाई जो कभी कभी गर्मी के दिन में रात में हवा में उड़ते हुए दिखाई देता है, और लाइट जलता है बंद होता है, जलता है बंद होता है, वो भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। एक प्रकार का जीव है जो उड़ते रहता है, लेकिन वो लाइट छोड़ता है। तो उसको हिंदी में जुगनू बोलते हैं, हिंदी में उसको जुगनू बोलते हैं। एक फायर वर्म होता है जो जमीन में होता है, और वो भी जब आता है जमीन से बाहर, जमीन पर दिखता है, तो उसमें भी भूख भूख लाइट जलते रहता है। तो फायर वर्म्स भी होता है, फायर फ्लाई, फायर वर्म्स भी होता है। ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट तो हम लोग रोज देखते हैं। ऐसे घर में बल्ब हो गया, घर में बल्ब हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गया, ट्यूब लाइट हो गया, और डे लाइट भी होता है। डे लाइट, डे लाइट नाम दिया गया कि जलाने से दिन जैसा दिखने लगता है, इसलिए डे लाइट कह दिया गया।
इस तरह से बहुते हैं लाइट देने वाले। तो जो हम लोग बनाए हैं, अपने बनाए हैं सोर्स ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट जो हम लोग बनाए वो आर्टिफिशियल हुआ, जो गॉड गिफ्टेड है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब है चमक के आधार पर जो संसार में वस्तु है, जो सब्सटेंसेज हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, उनको दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया लुमिनेशन के आधार पर, चमक के आधार पर। एक होता है लुमिनियस, एक होता है नॉन लुमिनियस। एक लुमिनियस, एक नॉन लुमिनियस। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, एक नॉन लुमिनियस। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस। अब लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट तो हम लोग जानते हैं जो लाइट छोड़ता है उसको लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब जैसे लाइट क्या छोड़ता है? सन छोड़ता है, सन से लाइट मिलता है, बल्ब से लाइट मिलता है। अब इसमें आ जाएगा बल्ब, बल्ब से लाइट मिलता है, ट्यूब लाइट से मिलता है, ट्यूब लाइट से मिलता है, सर्च लाइट से मिलता है, सर्च लाइट से मिलता है, टॉर्च से लाइट मिलता है, टॉर्च से लाइट मिलता है, फिर फायर फ्लाई से भी लाइट मिलता है, ये भी इसमें आ जाएगा। फायर फ्लाई से लाइट मिलता है। ऐसे फायर वर्म्स से होता है, फायर वर्म्स, फायर वर्म्स जो धरती में होते हैं, फायर वर्म से लाइट मिलता है। ये लुमिनियस है, ये चमकते हैं, ये अपने लाइट देते हैं। और ये लाइट जब दूसरे पर जाते हैं, किसी वस्तु पर जाते हैं, तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट तो सीधे दिखाई दे देंगे, आप आंख उधर करेंगे दिखाई दे देगा। लेकिन नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, रात के समय है, वो दिखाई नहीं देगा, तब उसके लिए लाइट की आवश्यकता हो जाएगी। वो लाइट बल्ब हो गया। जब बल्ब जलेगा तो आपके घर में कुर्सी कहाँ है, टेबल कहाँ है, बिछावन कहाँ है, सब पता चलेगा। कौन वस्तु, पेन कहीं रख दिए हैं, खो गया है, नहीं मिल रहा है। लाइट रहेगा तभी होगा, बल्ब जलाना पड़ेगा, ट्यूब लाइट जलाना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। तो जो खोजने लुमिनियस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके हम लोग सामान खोजे, तो उस सामान को कह दीजिए नॉन लुमिनियस, क्या हर्जा है? तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? टेबल हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, सोफा हो जाएगा, पेन हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा। ऐसे जितने वस्तु जो नहीं चमकते हैं, जो प्रकाश नहीं देते हैं, उनको नॉन लुमिनियस कह देंगे। जो लुमिनियस के प्रभाव से दिखाई देते हैं उनको नॉन लुमिनियस कहेंगे। प्रभाव क्या होता है? लुमिनियस से लाइट निकलता है, उस पर जाकर पड़ता है नॉन लुमिनियस पर, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता है, जो हमारे आँख में पड़ता है, तो जिसके चलते वो दिखाई देता है। तो लुमिनियस को, नॉन लुमिनियस को देखने के लिए लुमिनियस ऑब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ता है। अब दिन है, दिन में हम लोग के घर में ऐसे ही लाइट रहता है। सन का जो है, सन का लाइट तो घर में सीधे नहीं आया, लेकिन तब भी घर में आजोड़ है, लाइट है। उस स्थिति में हम लोग अपना घर के सब सामान देख लेते हैं, तो कहेंगे कि यहाँ तो कोई लाइट नहीं था, हमको टेबल कैसे दिख गया, कुर्सी कैसे दिख गया? तो दिखने का कारण है कि आपके घर के बाहर हवा है, धूलकण है, उससे लाइट जो बाउंड्री वाल है और इस सब से
लाइट टकरा करके स्कैटरिंग हो करके घूम घाम के आपके घर में दरवाजे खिड़की कहीं ना कहीं से पहुंच जाता है, जिसके चलते आपका टेबल कुर्सी ये सब दिन में भी दिखता है। तो ये ड्यू टू सन, सन के चलते हम लोग को दिन में दिखाई देता है घर का भी सामान। कहीं से खिड़की खुला है, कहीं से दरवाज़ा खुला है, तो होता है कभी कभी ऐसा होता है जब खिड़की दरवाज़ा सब वेंटिलेटर बंद कर देंगे तो रूम में डार्क हो जाता है, लाइट नहीं आएगा, स्कैटरिंग लाइट भी नहीं प्रवेश कर पाएगा घर में, तो डार्क हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हम लोग चमक के आधार पर दो भाग में बांट दिए, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। उसका एग्जाम्पल हो ही गया है। अब हम लोग जानेंगे कि नॉन लुमिनियस कौन कौन है। नॉन लुमिनियस में भी ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है ये बात को कि नॉन लुमिनियस में ही वो ऑब्जेक्ट आते हैं, लेकिन मैं यहाँ आप लोग को बता रहा हूँ, उसको आप जाने। तो नॉन लुमिनियस 3 प्रकार के होते हैं जिस पर लाइट पड़ता है और लाइट की स्थिति क्या होती है वो हम लोग जानेंगे, कैसे स्थिति होती है। तो सबसे पहले जानेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे या मटेरियल कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट चाहे ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहिए चाहे मटेरियल कहिए। और ओपेक, जब लुमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट नॉन लुमिनियस पर आता है, मतलब मान लीजिए कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पर आया, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पर आता है तो इसमें से जितना लाइट आता है टोटल लाइट पार कर जाता है, इस पार से उस पार चला जाता है, तो उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? इसका एग्जाम्पल वो है कि ग्लास है, बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, जो भी पॉलीथीन सीट है, साफ पानी है और साफ तेल है, ये सब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। दैट मटेरियल्स, दैट नॉन लुमिनस मटेरियल in which light passes fully is known as transparent object। एग्जाम्पल में वही ग्लास, बीकर, टेस्ट ट्यूब, पॉलीथीन सीट, इस सबको लिख देंगे। अब ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, हाँ, इसमें है कि कुछ जो लाइट जाता है इससे जो गुजरता है उसका कुछ पार्ट को ये सोख लेता है या रिफ्लेक्ट कर देता है, दोनों ही बात है। या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कुछ पार्ट को सोख लेता है या कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ पार करता है उससे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? जिससे लाइट या तो सोख लिया जाता हो या पार हो जाता हो, कम होता हो, पार कम होता हो या रिफ्लेक्ट हो जाता हो। तो वैसा है, आप शीशे को थोड़ा रगड़ देंगे तो वो ट्रांसलूसेंट बन जाएगा। ट्रेसिंग पेपर है, वो भी ट्रांसलूसेंट जैसा काम करता है, कुछ लाइट उससे बाहर निकलता है, कुछ नहीं निकलता है। कागज, सादे कागज के ऊपर सादा कागज ले लेंगे, माथा में तेल लगा लेंगे और तेल लगा के उस कागज को रगड़ेंगे,
और उसको देखेंगे कि वो अभी ट्रांसलूसेंट हो गया, वो अभी ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग जो ट्रांसलूसेंट जो शीशा होता है उसको खिड़की में लगाते हैं कि बाहर से हमको कोई नहीं देख पाए। घर के खिड़की में ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट लगता है, लगाए ट्रांसलूसेंट शीशा लगाया जाता है जिससे हम लोग को बाहर से कोई नहीं देख पाता, हम भी नहीं देख पाएंगे। तो वहाँ पर ट्रांसलूसेंट हो गया। अब हम लोग जाने ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे जो लाइट आता है लुमिनस से तो लाइटें देता है, तो जो लाइट आता है उसको ओपेक रोक देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऐसा कौन सा चीज़ है जो लाइट को रोक देता है या उसको रिफ्लेक्ट कर देता है? तो ऐसा चीज़ है ओपेक ऑब्जेक्ट में, वैसा चीज़ है ये आपका टेबल, कुर्सी, लकड़ी का एक पटरा, यदि आप रख देते हैं लाइट के सामने तो उसको रोक देता है, उसको रोक के उधर आगे नहीं देता है। इसका पहचान क्या है? आगे छाया बन जाएगा। आप पटरा रखेंगे उस लाइट के अपोजिट साइड में छाया बन जाएगा, शैडो बन जाएगा, तब कहेंगे कि ओपेक ऑब्जेक्ट वो है। तो उसका एग्जाम्पल में वही टेबल, कुर्सी, बुक, ये सब कह देंगे। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। हम लोग अब जानेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग सब जगह जानेंगे, सब जगह सीखते हैं, हमेशा इसका यूज लाइफ भर में होते रहेगा। इसीलिए जानेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन या लाइट प्रोपगेट्स इन रेक्टिलिनियर पाथ। लाइट प्रोपगेट्स ऑन रेक्टिलिनियर पाथ। तो इसको हम लोग टेस्ट करने में जानेंगे। पहले तो जाने कि लाइट सीधे चलता है, कैसे जानेंगे? तो इसको जानने के लिए हम लोग को कुछ एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो वो एक्सपेरिमेंट को एक्टिविटी नाम से किताब में दिया हुआ है, किताबों में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग जाने कि वो कौन सा है। तो सबसे सिंपल, सबसे आसान तरीका है कि एक हम लोग रबर का पाइप ले लेंगे और पाइप जैसे कि ये है, पाइप ले लेंगे। हाँ, उस पाइप को ऐसे लाइट जो जल रहा है, लाइट के सीधा करके लाइट के तरफ देखेंगे तो उसमें दिखाई दे देता है कि हाँ बल्ब जो सामने है दिख रहा है, ये बल्ब सामने दिख रहा है, तो हम जान गए कि दिख रहा है। लेकिन कैसे जानेंगे कि सीधे चल रहा है? तो थोड़ा टेढ़ा कर दिए, उसके बाद में देख रहे हैं, तो अब हमको बल्ब नहीं दिख रहा है, टेढ़ा हो गया है। टेढ़ा में हम देखना चाहते हैं, नहीं दिख रहा है। तो इससे पता चला कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में गुजरता है। जब ये कर्व हो गया तो इससे लाइट नहीं गुजरा। तो ये एक हो गया। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट, इस रबर है का, रबर ट्यूब एक्सपेरिमेंट इसको कहिए। दूसरा है कि कार्डबोर्ड लेते हैं। कार्डबोर्ड क्या होता है? कार्डबोर्ड कहते हैं कूट को, जो जैसे जूता चप्पल में रहता है, जूता चप्पल डिब्बे में जो आता है, चाहे सामान जो पैक होकर आता है जो कूट का बना हुआ होता है, तो सेम साइज का तीन कार्डबोर्ड ले लेते हैं, 3 नंबर्स कार्डबोर्ड ले लेते हैं, सेम साइज का 3 कार्डबोर्ड्स ले लेते हैं और उसमें 3 छेद कर देते हैं। छेद एक करते हैं, तीनों को एक के ऊपर एक रख करके और ऊपर से एक कांटी से छेद कर देते हैं।
छेद करते हैं और जो कि बताएगा समान डिस्टेंस पर हो, नीचे से बॉटम से नीचे से समान डिस्टेंस पर हो। एक कार्डबोर्ड ऐसा हो गया, ऐसा कार्डबोर्ड हो गया, फिर एक कार्डबोर्ड ऐसा हो गया, 3 कार्डबोर्ड हो गए। इसमें छेद ये हो गया, ये एक ही जगह रखकर छेद मारे हैं तो सब में सब इससे बेस से सबकी हाइट समान है, सबका हाइट समान है, सबका हाइट एक जैसा है। और ऐसे रख लेते हैं। और सबसे बाहर वाले के पास एक मोमबत्ती जला देते हैं, एक लाइट जला देते हैं। इस हिसाब से लाइट जलाते हैं कि वो छेद के सामने उसका फ्लेम दिखाई दे। अब हम क्या करते हैं कि इस एक सीध में इसके उसको माने किनारे वाले इसको तो रखे हैं, दूसरे को ऐसे खसका कर और देखते हैं कि लाइट दिख रहा है, मैंने वो मोमबत्ती दिख रही है कि नहीं। यहाँ से देखते हैं तो मोमबत्ती दिखने लगती है, तक उसके बाद देखते हैं कि हाँ इस एक लाइन में है, तो जरा सा खसका दिए तो नहीं दिखता है। तो यह भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो बताया कि लाइट प्रोपेगेट्स इन स्ट्रेट लाइन। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग कैमरा जानेंगे। कैमरा में भी यूज होता है कि लाइट एक लाइन में स्ट्रेट लाइन में जाता है तो वो कैमरा में पता चलता है। तो कैमरा का काम क्या है? कैमरा हम लोग तो बहुत सुनते हैं। तो कैमरा का वो काम है कि हमारा जो चेहरा है, जो चेहरे का रंग है, जो कपड़े का रंग है, वो कैमरे में आ जाता है। तो उसको उसी को कैमरा कहेंगे, उसका फोटो बनता है, उसे फोटोग्राफ्स बनते हैं। तो कैमरा पहले जानेंगे तो कैसा होता है। तो कैमरा जानेंगे, किताबों में लिखा हुआ है सीधे पिन होल कैमरा। हमने कैमरा को 2 भाग में बांट दिया है। एक है नेचुरल कैमरा। कहाँ है नेचुरल, वो हम लोग देखेंगे। एक नेचुरल कैमरा कर दिए हैं, एक आर्टिफिशियल। यहां भी आर्टिफिशियल कर दीजिए कैमरा। नेचुरल कैमरा, आर्टिफिशियल कैमरा। आर्टिफिशियल कैमरा को ही पिन होल कैमरा कहिए, जो हम लोग देखेंगे। पिन होल कैमरा, इसी का प्रयोग पुराने जमाने में फोटो खींचने में किया जाता था। अब तो लेंस कैमरा का प्रयोग हो रहा है, तो अब दूसरी बात है। लेकिन हम हमारे समय में पिन होल कैमरे का ही प्रयोग करके फोटो खींचा जाता था। फोटो खींचकर लोग बनाते थे, तैयार करते थे। एक एक सप्ताह के बाद लोग देते थे फोटो तैयार करके। तो हम लोग पढ़ेंगे पिन होल कैमरा, अभी पिन होल कैमरे के बारे में। पिन होल कैमरे में क्या दिखेगा? तो हमारा इमेज दिखता है, जो चीज़ है उसका फोटो दिखता है, फोटोग्राफ्स दिखता है। नेचुरल कैमरा में भी वही चीज़ होता है, फोटोग्राफ ही दिखता है। वो सबसे पहले नेचुरल कैमरा बता देते हैं। नेचुरल कैमरा कहाँ आपको दिखता है? तो देखते होंगे कहीं पेड़ में बहुत पत्तियां हैं और उन पत्तियों के बीच से लाइट आता है और आकर धरती पर दिखता है कि वो गोल है। तो आया कहाँ से? तो कैमरे का काम कौन किया? तो वो पेड़ के जो पत्तियों में थोड़ा सा कहीं जगह रहा, उन्हीं से पार करके आया। वो थोड़ा सा जगह पिन होल का ही काम किया है, उससे आया और धरती पर गोल बना। गोल है उन किस चीज का? वो फोटो है। वो फोटो किस चीज का है? किसी आदमी का नहीं है, किसी जानवर का नहीं है, वो पत्ते का नहीं है। वो फोटो सन का है। सन चूंकि गोल होता है तो उसका फोटो धरती पर गोल आता है।
वो नेचुरल कैमरा उसी को आप कहिए, जो पेड़ से पार होकर के आकर के लाइट धरती पर, और धरती स्क्रीन का काम किया, पर्दे का काम किया, उसी पर उतर गया फोटो सूर्य का, हो गया। अब हम लोग आर्टिफिशियल कैमरे की बात करें तो आर्टिफिशियल कैमरा पिन होल कैमरा होता है। पिन होल कैमरा में क्या है, वो क्यूब टाइप का कैमरा होता है, एडजस्टेबल होता है क्यूब टाइप का, तो वो कैमरा है। ऐसा कैमरा होता है, करीब करीब एक बन गया, इसके बीच में एक छेद होता है, यहाँ पर एक सरफेस, इसमें तो 8 सरफेस हैं, तो एक सरफेस पर बीच में एक छेद होता है, जो पिन जैसा होता है, पिन से किया हुआ रहता है। और यहाँ पर जो है सो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट डाला जाता है, ट्रांसलूसेंट, याद रखेंगे हम लोग पढ़े थे क्या, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट रखा गया है, मतलब कि ट्रेसिंग क्लॉथ रख दिया गया, ट्रेसिंग पेपर रख दिया गया, ट्रेसिंग पेपर रख दिया गया, यहाँ साट दिया गया, ट्रेसिंग पेपर हो गया। और यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्री है, एक ट्री है धरती पर, अर्थ पर ट्री है ऐसा, तो इसी का हम लोग फोटो लेना चाह रहे हैं। फोटो लेने के लिए ट्री के इधर चले आए, इधर उस छेद को कर दिए हैं। अब यहाँ से लाइट आएगा, यहाँ से मान लीजिए कि लाइट गया, ऐसे गया, यहाँ चला आया सीधे। फिर इस हम लोग 2 ही लाइट का प्रयोग करते हैं, जो टॉप दिखाने के लिए और बॉटम दिखाने के लिए। लीजिए, यहाँ जो जड़ था वो ऊपर उसका लाइट चला गया, जो फुलगी था उसका नीचे लाइट आ गया। इसका मतलब कि जो पिन होल कैमरा में फोटो बनेगा, फोटोग्राफ बनेगा, उल्टा बनेगा। अब यहाँ धरती नीचे है, वहाँ धरती ऊपर दिखाई देने लगेगा। यहाँ पेड़ का जो माथा है ऊपर है, वो नीचे दिखाई देने लगेगा। यहाँ से हम लोग ट्रांसलूसेंट में तो हल्का हल्का दिखाई देता है, जो ट्रेसिंग पेपर यहाँ रख के बनाए थे हम लोग, साट कर बनाए थे, वो इस पर दिखाई देगा। बाकी सब जो है काठ के पटरे का बना लिया जाता है, इधर ट्रांसलूसेंट रखते हैं, उस काठ के पटरे में यह जो है छेद रहता है। बस यही तो पिन होल कैमरा है, पिन होल कैमरा हो गया। इसका फोटो चाहेंगे, हाँ, ये जो फोटो बनता है पिन होल कैमरा में, क्या वो पर्दे पर उतर गया। पर्दे का काम, यहाँ स्क्रीन का काम कौन किया, तो वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो ट्रेसिंग पेपर था। इसमें फोटोग्राफिक, ये जो स्क्रीन के जगह पर हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म रख देते हैं, जिससे कि फोटो हम लोग ले लेते थे। इससे बना हुआ जो पिक्चर होगा, उसका फोटो होगा, उसका क्वालिटी क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया, मूड़ी माथा नीचे और उसका धरती जो था सो ऊपर हो गया, इन्वर्टेड हो गया। और इसका रंग कैसा होगा, तो जैसा ही यहाँ रंग है वैसा रंग होगा, मतलब उसका कलर होगा, उसका कलर रहेगा। और क्या इसमें गुण आ गया, ये पर्दे पर उतारा जाएगा, ये रियल है, रियल था इसीलिए पर्दे पर उतारा गया, तो इसको पर्दे पर उतारा जाता है। अब हम लोग शैडो जानेंगे, शैडो क्या आता है, तो जब किसी लाइट देने वाले ऑब्जेक्ट के नज़दीक, मतलब कि मान लीजिए बल्ब के पास, बल्ब के नज़दीक कोई सामान रख देते हैं, ऐसे रखते हैं, तो इसका शेड बनेगा, इसका शेड बन जाएगा, यहाँ
शेड बनेगा, छाया तो जो शेड बनेगा उसको हम लोग शैडो कहते हैं। शब्द एक ही है, शेड से शैडो बना, तो शैडो बना। शैडो हम लोग देखे हैं, अपना शैडो देखे हैं बाहर में। हमको याद है कि हम छोटे थे, सबसे पहली बार शैडो मेरी माँ दिखाई थी, उसमें बोली थी अरे ये क्या है, क्या आ गया। हम लोग डर गए, डर गए, हम भी डरे, और भाई लोग थे वो लोग भी डर गए, क्या हो गया, क्या हो गया। फिर उसके बाद वो समझाई कि देखो इससे कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं है, इससे डरने की बात नहीं है, चलो घर में अपने शैडो खत्म। रूम में हम लोग गए, शैडो खत्म। तो शैडो आपका कहीं लाइट है, उसके अपोजिट साइड में शैडो बन जाता है। रात में चांद है तब भी शैडो बन जाता है। शैडो हम लोग देखते हैं सुबह में सूरज का, सूरज उगते हैं तो शैडो, जमीन धरती पर खड़ा होते हैं तो शैडो बहुत दूर लंबा बहुत बड़ा बन जाता है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता है शैडो छोटा होते जाता है। फिर धरती दोपहर में बहुत छोटा हो जाता है, जितना बड़ा हम लोग हैं उस लगता है कि पैर के नीचे वो शैडो बना हुआ है। फिर जैसे जैसे दिन ढलने लगता है शैडो ज़्यादा हो जाता है, शैडो लंबा हो जाता है। उस शैडो लंबा हो जाएगा, इस तरह से शैडो के दिन सन के चलते शैडो का साइज बढ़ता घटता रहता है। उसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई लाइट है, तो उसके नज़दीक रहेंगे तो शैडो कुछ अलग साइज का बनेगा, दूर जाएंगे कुछ अलग बनेगा, और दूर जाएंगे हो सकता है नहीं बनेगा। ऐसे ही एग्जाम्पल आप ले लें बर्ड का, बर्ड धरती पर है उसका शैडो बनता है, थोड़े ऊपर उड़ती है वहाँ शैडो धरती पर उसका दिखाई देता है, ज़्यादा ऊपर चल जाती है उसका शैडो नहीं दिखाई देता है। ये भी कोई कारण होगा तभी नहीं दिखाई देता है। एरोप्लेन का भी शैडो धरती पर है दिखाई देगा, जब कुछ ऊपर तक गया तो दिखाई देता है, लेकिन बहुत ऊपर चला गया तो नहीं दिखाई देता है। इसका भी कोई कारण होगा, कारण है। ये मान लीजिए बर्ड है, यहाँ आए सन है, बर्ड इतनी छोटी है, तो ये सन से लाइट आया, ऐसे लाइट आता है, अब स्कैटरिंग होकर इसके तरफ से गुजर जाता है। इससे ऐसे लाइट आया, ऐसे लाइट आया, फिर ऐसे लाइट आया, फिर ऐसे लाइट आया, तो वो उसका जो छाया बनता है, मेन छाया, वो धरती पर नहीं बनता है, इसीलिए नहीं दिखाई देता है। उसी तरह प्लेन की स्थिति है, वो नहीं दिखाई देता है। एक बात है, छाया, और छाया भी एक टाइप का इमेज ही है, लेकिन वहाँ हम लोग पिन होल कैमरा में जो बनाए थे, पिन होल कैमरा में जो स्क्रीन पर आया था फोटो, वो रंगीन फोटो बना। जैसे पेड़ का हरा ऊपर का पत्ता था तो हरा दिखाई दिया, नीचे धरती ग्रीन था तो ग्रीन दिखाई दिया, लेकिन नीचे भी ग्रीन था ऊपर भी ग्रीन था, और जैसा उसका स्टेम जो होता है वो ब्राउन टाइप का था तो भी ब्राउन दिखाई देगा। शैडो में हमेशा ब्लैक ही दिखाई देता है, ये बात ध्यान रखना है। दोनों में फोटो बनता है, सेम की तरह बनता है, सेम एकदम उसी तरह बनता है, लेकिन उसका रंग ब्लैक होता है। ये बात हमेशा याद रखना है। कैमरा का फोटो और शैडो का फोटो दोनों में ब्लैक बनता है। नहीं नहीं, कैमरा वाला में रंगीन बनेगा, शैडो ब्लैक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, लाइट पढ़ लिए, शैडो पढ़ लिए, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट और returning back of light from any material, any object is called reflection of light. मान लीजिए एक मिरर है, मिरर कहने के लिए एक लाइन खींच देते हैं और एक तरफ ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन खींच देते हैं क्रॉस। इसका मतलब कि इधर प्लेटिंग किया हुआ है मिरर में, प्लेटिंग किया हुआ। प्लेटिंग कैसे किया जाता है? एल्युमिनियम का फॉयल शीशे के पीछे लगा दिया जाता है और उस पर रेड पेंट चढ़ा दिया जाता है तो वो मिरर बन जाता है। अब मिरर क्या है? जिससे हम लोग अपना मुंह देखते हैं। तो इस पर एक लाइट ऐसे आया, जिधर लाइट जिधर लाइट जाता है उधर एरो लगा देते हैं, लौटता है उसको में लौटते हुए दिखाते हैं, इधर एरो लगाए ना, इधर आया और इधर लौटा। आया कहाँ से? तो इधर मान लीजिए कि कोई बल्ब था, कोई बल्ब था, ये लाइट छोड़ रहा था, इसी से लाइट यहाँ आया। एक लाइट हम लोग सिंगल लाइट लेते हैं, एक लाइट, तो इसको नैरो लाइट भी कहते हैं, नैरो बीम कहते हैं। तो एक लाइन से उसको शो करते हैं, तो एक लाइट आया और इधर लाइट लौटा, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो मिरर के सरफेस पर, चाहे किसी सरफेस पर जो लाइट आता है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो लौटता है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये हो गया इंसिडेंट रे, आए हुआ रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया मिरर कह दीजिए या एनी सरफेस कह दीजिए, और एनी सरफेस, एनी सरफेस। तो जो प्लेन सरफेस होता है ना, उसमें आता है एक नियम से और लौटता है एक नियम से। और एनी सरफेस कहने का मतलब कि उसमें आता है और लौटता भी है नियम से, लेकिन वो चूंकि सरफेस उसका रुखरा होता है, रफ होता है, रफ रहने के चलते उसमें उसका लाइट फैल जाता है चारों तरफ। इसमें रूल के हिसाब से आता है जाता है। तो ये हुआ, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इतना जाने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, मिरर हुआ, और इसको इंसिडेंट पॉइंट कह दीजिए, जहाँ ये आना और जाना हो रहा है उसको इंसिडेंट पॉइंट कह दीजिए, पॉइंट पी कह दीजिए। तो ये हो गया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऐसे होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चलते ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। टेबल कुर्सी पर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। लाइट आता है, टेबल पर पड़ता है, वो हमारे आंखों पर पड़ जाता है, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो से हम लोग देखते हैं। ये को बहुत ऐसे चीज हैं कि जो रिफ्लेक्शन होगा तो उसका रंग सहित दिखाई देता है। जैसे फूल के ऊपर लाइट जाता है, उस पर लाइट पड़ा, फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आया तो वो फूल लाल दिखाई देता है। ये पेन का जो रंग ब्लू है, ब्लू दिखाई दे रहा है, ये रिफ्लेक्शन के चलते दिखाई दे रहा है। हम लोग जो किताब पढ़ते हैं, कॉपी पर लिखते हैं, किताब पढ़ते हैं, वहाँ भी रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन वो प्लेन नहीं है। भले आपको देखने में कॉपी का पन्ना प्लेन दिखता है, लेकिन वो प्लेन नहीं है। प्लेन अगर रहता तो हम लोग पढ़ नहीं पाते, आंख पर इतना लाइट पड़ जाता कि हम लोग पढ़ ही नहीं पाते। जैसे मिरर में होता है, मिरर में हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। अब आप लोग उतार लीजिए इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एज पर सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एज पर सरफेस।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एज पर सरफेस। ये भी दो प्रकार का हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग मिरर में देखते हैं। मिरर में, मिरर क्या होता है आप देखे ही हैं, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, तो उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि हम लोग देखे थे, लाइट इंसिडेंट हुआ और ऐसे लौट जाता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। इरेगुलर इसमें हम लोग मान लीजिए कि कोई वस्तु है ऐसे, ये कैंडल ही जल रहा है, कैंडल ही जल रहा है, तो इसको हम लोग देखेंगे तो इससे लाइट आया, इससे लाइट इस पर आया, यहाँ बन गया। तो इधर लाइट थोड़े जाएगा, उसको पार नहीं करेगा, लाइट इधर नहीं पार करेगा, यहाँ तक आया और फिर यहाँ से आया, यही नहीं पार करेगा। लेकिन यहाँ से आया तो ऐसे निकला, और फिर यहाँ से आया, यहाँ से नहीं दिखाई, यहाँ से आया ऐसे हो गया। यहाँ पर आई हम लोग रख दिए आँख से, तो यहाँ दिख जाएगा हम लोग को। इसको पीछे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाएंगे तो देखेंगे क्या कि यहाँ पर यहाँ पर उस मोमबत्ती का फिगर बन गया। यहाँ से लाइट आया, यहाँ से लौटा, यहाँ से आया, यहाँ से लौटा। तो हम लोग दो ही रे लेते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए, दो रे ले करके और आप देखते हैं तो दिखता है वो वस्तु। ऐसे तो बहुत रे उससे निकलती हैं, लेकिन दो रे ले करके और उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ से होता है वो उसको हम लोग जाने। तो मिरर से होता है, पानी के सरफेस से होता है, पानी का सरफेस भी प्लेन होता है, वहाँ से भी होता है, ऐसे हुआ। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, जैसा कि हम बताए हैं कि हम लोग कॉपी पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तभी पढ़ पाते हैं जब इरेगुलर है। अगर रेगुलर होने लगे तो इतना लाइट आने लगेगा कि हम लोग पढ़ ही पाएंगे। यहाँ जो रेगुलर में जो बना मिरर से फोटो, वो इमेजिनरी बना, वर्चुअल बना। तो इस फोटो इसको हम लोग किसी कागज पर उतार नहीं पाएंगे। ये याद रखना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो फोटो बन रहा है उसको हम लोग कागज पर नहीं उतार पा रहे हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर वही कागज को हम लोग पढ़ लेते हैं और उसका से लाइट जो कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, पालन तो करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला, लेकिन वो इरेगुलर माने अनेक दिशा में जाता है, तो इसीलिए इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज के टाइप, टाइप ऑफ इमेज, टाइप ऑफ इमेज। टाइप ऑफ इमेज, इमेज कितने प्रकार के होते हैं?
इमेज दो प्रकार के होते हैं, एक वर्चुअल, एक रियल। तो एक रियल हुआ, एक वर्चुअल हुआ। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज के बारे में सिर्फ इतना जाने कि ये पर्दे पर इसका फोटो उतर जाता है। रियल इमेज का फोटो पर्दे पर उतर जाता है। और रियल इमेज हम लोग कहाँ कहाँ देखे? पिन होल कैमरा में रियल इमेज बन गया, वहाँ जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ था जिस पर हुआ। सूर्य का जो आया लाइट, पेड़ से पार करके धरती पर आया तो धरती पर्दे का काम कर दिया, वहां भी जो बना सूर्य का रियल इमेज बना, वो पर्दा पर उतर जाएगा। रियल इमेज और भी बनता है, और मिरर में बनता है, जैसे कि कॉनकेव मिरर एक होता है, उसमें रियल इमेज बनता है। फोकस से बाहर उस पर अधिक नहीं, इतने जाने कि उसमें कुछ कंडीशन में रियल इमेज बनता है, और कुछ एक कंडीशन है वो उसमें नहीं बनता है। ये पर्दे पर उतर जाता है, इसमें साफ है। वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक इमेज, काल्पनिक इमेज पर्दे पर नहीं उतर सकता है। ये माया की तरह है। जैसे हम लोग देखते हैं रोड पर जा रहे हैं, गर्मी का दिन है, तो लगता है कि आधा किलोमीटर दूरी पर पानी है, पानी रहता नहीं है, वहाँ इल्यूशन होता है। तो यहाँ इल्यूशन इमेज कह सकते हैं, इल्यूशन, इल्यूशन इमेज भी कह सकते हैं। इल्यूशन होता है, ये खाली मन में होता है कि वहाँ पानी है, पानी रहता नहीं है। उसी तरह एक कल्पना मात्र है और कुछ नहीं। लेकिन वर्चुअल इमेज का बड़ी वैल्यू भी है। हम लोग मुंह जो देखते हैं आईना में, वो उसमें हम लोग का जो फोटो बनता है वर्चुअल बनता है। गाड़ी, जिस गाड़ी को हम लोग ले जाते हैं, वहाँ जो लुकिंग मिरर लगा हुआ है राइट साइड में ड्राइवर के, और गाड़ी के लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, उसमें भी वर्चुअल इमेज ही बनता है। उपयोग है। वो लगा हुआ है कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो दिखाई दे, उसको मालूम होगा कि पीछे से गाड़ी आ रही है देखने के लिए, तो उसका भी यूज है वर्चुअल इमेज का। लेकिन इसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, सिर्फ देखेंगे। तो ये रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, तो इसमें यही अंतर है कि रियल इमेज पर्दे पर उतरेगा, वर्चुअल इमेज पर्दे पर नहीं उतरेगा। रियल इमेज उल्टा होता है, सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है, और ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वस्तु से उसके बराबर हो सकता है। प्लेन मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनेगा वो वस्तु के बराबर बनेगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उसके बराबर होगा। जैसा रंग यहाँ रियल में रहेगा वैसा वर्चुअल में भी रंग रहेगा, वर्चुअल इमेज का भी रंग वही रहेगा। लेकिन वो पर्दा पर नहीं उतारेंगे तो रंग फिर कहाँ से रहेगा, आएगा नहीं जगह पर। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, रियल इमेज सीधा नहीं होता है। ऑलवेज इरेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल इमेज ऑलवेज इरेक्ट नहीं होता है। इसको आप जो बताए उतना तो उतना नोट कर लीजिए। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर ऑफ इमेजेज, इमेजेज मेड बाय प्लेन मिरर। कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक कहिए, कैरेक्टरिस्टिक,
ऑफ इमेजेज मेड बाई प्लेन मिरर। हम लोग जा देखें, प्लेन मिरर एक ले लिए, इसी के सामने खड़े हो गए, इसी के सामने खड़े हो गए। ये दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है, ये ऐसा, ये ऐसा। तो इसका भी फिगर बनेगा, वहां पीछे में बनेगा। जितनी दूरी पर ये खड़े हैं उतनी दूरी पर इनका फिगर बनेगा। मतलब मिरर से जितना दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर उसका इमेज बनता है। और ये जो होता है वर्चुअल होता है, इससे बना हुआ मिरर वर्चुअल होता है, इमेज वर्चुअल होता है। अब हम लोग जाने कि इसमें लेटरल इन्वर्सन दिखाई दे रहा है। देखें, यहाँ आगे वाला हाथ ऊपर में है, यहाँ पीछे वाला हाथ ऊपर में है। यहाँ इसका लेफ्ट हाथ नीचे है, यहाँ इनका लेफ्ट हाथ, इनका जो लेफ्ट हाथ है ऊपर है। देख लीजिए, इमेज का लेफ्ट हाथ ऊपर है। तो जो ये होता है इसको लेटरल इन्वर्सन होता है। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो हम उठाएंगे दाहिना हाथ, तो वहाँ दिखाई देगा कि वो तो बायां हाथ उठाए हुए हैं, फिर इमेज में दिखाएगा कि बायां हाथ उठाए हुए हैं। तो इसको लेटरल इन्वर्सन कहते हैं, साइड का बदल जाना। दूरी सेम रहता है, जो कपड़ा पहनेंगे उसका रंग सेम रहता है, और क्या इसमें है, और तो कोई गुण नहीं है। इसमें आप इधर जाते हैं तो फोटो उसके उतनी दूरी पर जाता है। फिगर जो है सो यहाँ मिरर के पीछे बन रहा है, सामने नहीं बन रहा। फिगर का जो साइज है, ऊंचाई है, साइज वही है जो इसका है। इसमें एकदम समान बनता है, कोई अंतर नहीं रहता है। यही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज है जो प्लेन मिरर से बनता है। क्या हुआ, एक नंबर में वर्चुअल होता है, 2 नंबर इरेक्ट होता है, इरेक्ट होता है मतलब खड़ा, जैसा रहेगा वैसा रहेगा। तीसरा, डिस्टेंस जो है सो सेम रहता है, डिस्टेंस जो सेम रहता है मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी या मिरर से इमेज की दूरी सेम होता है, डिस्टेंस सेम होता है। चौथा, लेटरल इन्वर्सन हो जाता है, लेटरल इन्वर्सन, लेटरल इन्वर्सन हो जाता है। कॉलर जो है सो सेम रहता है, कॉलर सेम रहता है, इमेज का कॉलर सेम हो जाता है। ये 5 गुण हो गया। और प्लेन मिरर का यूज कहाँ पर करते हैं, यूज ऑफ प्लेन मिरर, इसको थोड़ा लिख लीजिए, ये जरूरी है, यही है कैरेक्टरिस्टिक 5, इसको लिख लीजिए। यूज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का यूज, पहले तो चेहरा देखते हैं। चेहरा देखने में हम लोग यूज करते हैं प्लेन मिरर का, तो कहाँ करते हैं, और सीइंग फेस, फेस
और कहाँ यूज करते हैं बताइए। एक पेरिस्कोप होता है, उसको बनाने में करते हैं। पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। पेरिस्कोप इन मेकिंग पेरिस्कोप इन मेकिंग पेरिस्कोप। और कहाँ यूज होता है। एक बार हम गए थे एक दुकान में हमको लगा कि यहाँ जगह है, वो बढ़ गए तो दे वहाँ दीवार मिल गया, आगे नहीं बढ़ पाए। तो हम कहे वो तो दीवार दीवार में मिरर लगा हुआ था, तो वहाँ भी हमको इल्यूशन हो गया कि दीवार में मिरर लगा हुआ था, हम समझे कि वहाँ स्पेस है। तो यहाँ छोटा दुकान को, छोटे स्थान को बड़ा दिखाने के लिए भी प्लेन मिरर का प्रयोग होता है। फॉर गिविंग फॉर सीइंग कहिए, गिविंग कहाँ से होगा। फॉर सीइंग मोर स्पेस इन रूम्स। 3 यूज हो गया, फेस देखने में, पेरिस्कोप बनाने में, फॉर सीइंग मोर स्पेस इन रूम्स, रूम बड़ा दिखाई देने में। यूज ऑफ प्लेन मिरर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इसको देख ले, नोट कर लीजिए। पेरिस्कोप में हम लोग अभी जाने थे कि प्लेन मिरर का यूज करेंगे। कैसे प्लेन मिरर का यूज करते हैं थोड़ा देखें प्लेन मिरर का यूज होता है। पहले तो जाने कि पेरिस्कोप क्या होता है। तो पेरिस्कोप होता है कि वहां का वस्तु दिखाई देना जहां से प्रकाश हमारे आंखों तक नहीं आता है। मतलब कि कोई दीवार हो सकता है और उस दीवार के भीतर में कुछ हो रहा है एक्टिविटी, और उसको हम देखना चाह रहे हैं। कैसी एक्टिविटी। तो मान लीजिए खेल हो रहा हो, खेल का मैदान में ही मान लीजिए कि खेल का मैदान है और चारों तरफ से घेरा हुआ है, बाउंड्री है। मेरी इच्छा है कि हम देखें, तो पेरिस्कोप से देख सकते हैं। पेरिस्कोप वहाँ यूज होता है। पेरिस्कोप का यूज लोग करते हैं, जो सैनिक लोग गड्ढा बना के रहते हैं नीचे, वो लोग भी पेरिस्कोप से ऊपर करके उसका मुंह बाहर थोड़ा किए रहते हैं, उससे दिख जाता है। वो रहेंगे गड्ढे में, लेकिन वो देख लेते हैं कि एनिमी का क्या एक्टिविटी है, एनिमी का एक्टिविटी देखते हैं। पनडुब्बी में भी पेरिस्कोप लगा रहता है। पानी में तो डूबा हुआ रहता है पनडुब्बी जहाज, लेकिन एक उसमें लगा हुआ रहता है पेरिस्कोप। उसमें अच्छा मिरर लगा रहता है। आजकल तो अब बहुत हो गया है, लेकिन पहले मिरर लगाकर बनाया जाता था प्लेन मिरर से। तो वहाँ भी हम लोग देखते थे ऊपर के में क्या चल रहा है, एनिमी का एक्टिविटी पनडुब्बी से भी होता है। लेकिन वो तो काम किया जाता था, वो बना कैसे प्लेन मिरर से, तो हम लोग जाने। तो यही है उसका बनावट। एक ट्यूब टाइप का होता है जिसमें एक छेद होता है ऐसे, और फिर ऐसे ही इधर एक छेद होता है, इधर एक छेद रहता है। तो इधर से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमारे पास दीवार है। क्या है, एक दीवार है।
एक दीवार है। तो यहाँ से हम देखना चाह रहे थे उधर, अभी इस फोटो को नहीं देखिए, इधर यहाँ से हम यहाँ देखना चाह रहे थे, दीवार है 10 फीट ऊंचा, हम यहाँ से देखिए नहीं पा रहे थे। तब उसके लिए पेरिस्कोप लाए और पेरिस्कोप से देखते हैं। पेरिस्कोप से देखते हैं तो हमको दिख गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या खेल चल रहा है पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ से दिखेगा। लाइट तो आएगा यहाँ से, और लाइट यहाँ पर आता है, इस छेद से लाइट आएगा, और यहाँ पर हमारा आँख है, यहाँ पर मेरा आँख है। लेकिन आएगा कैसे और कैसे हमारे आँख तक पहुँचेगा हम लोग जानेंगे। तो एक मिरर यहाँ लगा हुआ रहता है, प्लेन मिरर, इस सरफेस से 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर यहाँ लगा हुआ रहता है। और इसी के पैरेलल में यहाँ भी एक प्लेन मिरर लगा रहता है, ये भी 45 डिग्री इस सरफेस से होता है, 45 डिग्री पर इस सरफेस से होता है। अब यहाँ से लाइट आता है, इसे यहाँ से लाइट आया, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से भी चला, यहाँ पहुँचा, ये अपना रिफ्लेक्शन होके अपना लाइट अलग अलग आता है, फिर इससे अलग अलग अपना आता है, हमारे आँखों तक पहुँच जाता है। तो जो भी चीज़ यहाँ है वो यहाँ हम लोग को आँखों से दिखाई दे देता है। तो ये वाल वहाँ पर बाधा नहीं बना, इसी को पेरिस्कोप बोल दे, पेरिस्कोप, ये पेरिस्कोप बन गया। अब ये हमारा जो है सो चैप्टर का कार्य पूरा हुआ, और आप जो है सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक्सेलरेशन एकेडमी है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी नया नया वीडियो आवे जो आप तक पहुंच जाए।